पदामि ददातु वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं स्वयं रघुनाथं सादेतं साद्भूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह ललिता श्रीविशाखान्वितान् च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते शाश्वतदेवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुश्री देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस लोगों नहीं है और रोहित भी नहीं जुड़ता क्या इसमें? रोहित महिपाल अम्बानी वगैरह तो है। चलो तो श्रीमती राधा रानी का जो स्थिति है वो बहुत उच्च है ना? और राधा रानी जो है उनका स्थिति का हम वर्णन सुनेंगे चेतन चरितमृत से। राधा रानी वास्तव में कितनी ऊंची स्थिति है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि व्यासदेव जी ने भागवतम लिखा तो उन्होंने राधा रानी का नाम नहीं लिखा कहीं भी। व्यासदेव जी दो कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों, कि व्यासदेव जी ने एक तो कॉमन पर्सन को इसके योग्य नहीं समझा कि वो राधा रानी को बारे में जानने की योग्यता नहीं है, अपराध करेंगे। और व्यासदेव जी खुद भी अपने को योग्य नहीं समझे राधा रानी गुणगान करने, है ना? तो उन्होंने राधा रानी का गुणगान नहीं किया। क्योंकि राधा रानी इतना वो है तो फिर ऐसा क्यों? देखिए वेदों में देवताओं का गुणगान किए, भगवान का गुणगान किए, भगवान का अलग से गुणगान किए भागवत में, लेकिन फिर भी राधा रानी को नहीं किए क्योंकि उनको लगा कि राधा रानी को करना उचित नहीं होगा। राधा रानी गुणगान करेंगे और राधा रानी की महिमा को लोग जानेंगे तो अपराध कर सकते हैं राधा रानी के चरणों में, है ना? संसार के दुष्ट लोग, कामी है, संसार में दूषित बुद्धि वाले लोग हैं, इसलिए उन्होंने उनका नाम नहीं लिखे। अब भागवत जब सुखदेव गोस्वामी बोले तो उन्होंने भी राधा रानी का नाम नहीं बोले। सुखदेव गोस्वामी तो कौन है? सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोते हैं, जो वृंदावन धाम में, गोलोक वृंदावन में राधा रानी के जो है मुख्य तोते हैं वो है सुखदेव गोस्वामी। वही संसार सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी मालिकिन जो है राधा रानी, उनका गुणगान नहीं किए, उनका नाम भी नहीं लिए,
ये आश्चर्य की बात है। तो उन्होंने नाम नहीं लिया, उसका कारण है कि सुखदेव गोस्वामी अगर राधा रानी का नाम लेते तो राधा नाम उनका इतना प्रिय है और इतना उनका प्रेम है उसमें, और नाम जो है, नाम लेते ही वो भाव विवल हो जाते, फिर कथा नहीं कर सकते, है ना। राधा रानी का अगर नाम ले लेते वो, तो फिर वो कथा नहीं बोल सकते थे, तो उन्होंने इसलिए नाम नहीं लिया, है ना। तो राधा रानी का नाम और राधा रानी की महिमा ये अद्भुत है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। थोड़ा हम उससे देखेंगे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक चैतन्य महाप्रभु की जो है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक श्लोक लिखे हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आलादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मानवपि भुवि भूपुरा देह भेदं गतौ तो चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावधुति सुबलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। क्या अर्थ है कि श्री राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अंतरंग आह्लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं, है ना। जो राधा कृष्ण का जो व्यवहार लीलाएं हैं वो आह्लादनी शक्ति का कार्यकलाप है, भगवान के जो है दिव्य आह्लादनी शक्ति का, अंतरंग शक्ति के में आह्लादनी शक्ति का दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अपने स्वरूपों में एक है, राधा और कृष्ण एक ही हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप से पृथक कर लिया है। शाश्वत रूप से दो रूपों में रहते हैं। राधा और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन वो शाश्वत रूप से दो रूपों में रहते हैं। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप राधा और कृष्ण पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए हैं। अब ये दोनों एक हो गए वापस से। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण होकर भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? जो राधा भाव द्वितीय सुबलितम है, राधा भाव और द्वितीय इसको लेके जो है नौमी कृष्ण स्वरूपम, कृष्ण स्वरूप है, लेकिन मैं उनको नमस्कार करता हूँ कि कृष्ण है, लेकिन राधा भाव और राधा की जो द्वितीय कांति को साथ में लेके प्रकट हुए हैं, है ना। तो दोनों एक हो गए, राधा और कृष्ण एक ही है, लेकिन अब शाश्वत रूप से अलग रह रहे थे। अब जब एक हो गए वापस से, तो वो बन गए चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो इस श्लोक की व्याख्या खुद कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं बहुत सारे श्लोकों में, और उसमें वो किस तरह से करते हैं वो कहते हैं आगे। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई दे धरी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। क्या बोलते हैं कि राधा कृष्ण एक ही आत्मा है, दो रूपों में रहते हैं। राधा तथा कृष्ण एक ही है, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं, प्रेम रस का आस्वादन करते हैं और एक दूसरे को उपभोग करते हैं। तो इन श्लोकों में तात्पर्य बहुत बड़े बड़े दिए प्रभुपाद जी ने, लेकिन हम लोग जो है सीधा इस पे चर्चा करते हैं। जो श्लोक ले रहे हैं चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो बता रहे हैं कि राधा और कृष्ण एक ही व्यक्ति है, एक ही आत्मा है, लेकिन दो रूपों में वो रहते हैं। तो कौन कौन है? ठीक है, ठीक छोड़ दो चला जाएगा, बैठो ध्यान दो। तो आगे बोलते कृष्णदास कविराज गोस्वामी, सही दुई एक एबे चैतन्य गोसाई, रस आस्वादिते दो है लो एक ठाई। क्या बोलते हैं? अब वे रसास्वादन हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक शरीर में प्रकट हुए हैं। आगे बोलते हैं, इथि लागी आगे करी तार विवरण, यहाँ हिते हय महिमा कथन के द्वारा भगवान चैतन्य की महिमा जानी जा सकेगी। राधा रानी क्या स्थिति है, कृष्ण भगवान क्या स्थिति है, ये बताऊंगा, तब जाके चैतन्य महाप्रभु की महिमा को ठीक जाना जा सकता है ना। तो अब राधा रानी की महिमा बताते हैं यहाँ पे। तो बोलते हैं, राधिका होय कृष्णेरो प्रणय विकार,
स्वरूप शक्ति आलादिनी नाम याहार। श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम की रूपांतर है, कृष्ण प्रेम का रूप स्वरूप है राधा रानी, है ना। कृष्ण प्रेम स्वरूप है राधा रानी, है ना। क्या बता रहे कि राधिका है ना, कृष्ण है ना प्रणय विकार, जो प्रेम का, जो भगवान का जो प्रेम है वो साक्षात स्वरूप लिया है, वो राधा रानी है। भगवत प्रेम का साक्षात स्वरूप राधा रानी है। स्वरूप शक्ति है, अपनी स्वरूप शक्ति है। आलादनी नाम यह है, आलादनी शक्ति। अब वर्णन करेंगे आलादनी का क्या मतलब है। तो बोलते हैं आलादनी कराय कृष्ण आनंद आस्वादनो, आलादनी द्वारा करे भक्तिर पोषण। आलादनी शक्ति कार्य क्या है वो बताते हैं कि ये आलादनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है। आलादनी शक्ति का काम क्या है, कृष्ण को आनंद प्रदान करना और उनके भक्तों का पोषण करना। तो ये राधा रानी जो है वो आराधनी शक्ति है, और वो क्या करती है, कृष्ण को आनंद देती है और भक्तों को पोषण करती है ना। इसका तात्पर्य बहुत सुंदर प्रभुपाद जी दिए हैं, तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। कृष्ण जी गोस्वामी ने अपने प्रति संदर्भ नामक ग्रंथ में आराधनी शक्ति के विषय में विस्तृत विवेचना की है। उनके अनुसार वेदों का स्पष्ट कथन है, मनुष्य केवल भक्ति से भगवान के पास जा सकता है। केवल भक्ति से मनुष्य भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आकृष्ट होते हैं। फलतः वैदिक ज्ञान की सर्वोपरि श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में है। यह कौन सा विशेष आकर्षण है जिससे भगवान भक्ति में सेवा को स्वीकार करने के लिए उत्साहित होते हैं, और इस भक्ति में सेवा की प्रकृति क्या है। वैदिक शास्त्र बतलाते हैं परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर है और माया कभी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अतः वह शक्ति जो परमेश्वर को वश में करती है वह नितांत आध्यात्मिक होनी चाहिए। कितना जीव गोस्वामी बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि भगवान भक्ति से आकर्षित होते हैं। अब भगवान तो आत्मा राम में भक्ति से आकर्षित होते हैं, है ना। वो तो परम पूर्ण है ना, तो भक्ति से भी आकर्षित होते हैं। तो इस संसार में कोई चीज नहीं है जिससे वो आकर्षित हो सके। तो इसका मतलब है कि ये माया के अधीन नहीं है। भक्ति जो है वो माया के अधीन नहीं है और माया का कोई कार्य नहीं है। ये पूरा नितांत आध्यात्मिक है, टोटली स्पिरिचुअल है। भक्ति जो है टोटली स्पिरिचुअल है, मटेरियल का उसमें कोई लेस भी नहीं है। ऐसी शक्ति कभी भी भौतिक नहीं हो सकती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद भौतिक नहीं हो सकता। भगवान जो आनंद भोगते हैं वो भौतिक में रस नहीं लेते। भगवान भौतिक शक्ति को तो टच भी नहीं करते भगवान, है ना। जैसा कि निर्विशेषवादी की ब्रह्मानंद की धारणा होती है, भक्ति दो के बीच का आदान प्रदान होता है। अतएव यह कभी भी किसी मनुष्य के भीतर स्थित नहीं हो सकता। अतएव आज साक्षात्कार के आनंद ब्रह्मानंद को भक्ति के समतुल्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि भक्ति में दो आदमी चाहिए, है ना। अब ब्रह्मानंद में एकाकार होते हैं, तो ब्रह्मानंद का सुख भक्ति के बराबर किसी तरह से नहीं हो सकता। अब आगे बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तीन अंतरंगा शक्तियां। अंतरंगा शक्ति तीन है, आह्लादनी शक्ति या आनंद प्रदायनी शक्ति, संदिनी शक्ति या अस्तित्व की शक्ति, एवं संबित शक्ति या ज्ञान शक्ति। जो सच्चिद आनंद है ना, वही तीन रूप है। ये अंतरंग शक्ति का जो स्वभाव हुआ है सच्चिद आनंद में, तो सत्य चित और आनंद। तो आनंद जो है वो आह्लादनी शक्ति से है, और चित मतलब ज्ञान, वो संबित शक्ति से है, और जो सत्य मतलब शाश्वतता का जो है वो संदिनी शक्ति है ना, अस्तित्व की शक्ति है जो बनाए रखती है अस्तित्व को। तो यहाँ आह्लादनी शक्ति के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं, आह्लादनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आनंदमयता का साकार रूप है, भगवान के आनंद का स्वरूप है। आह्लादनी शक्ति क्या है, भगवान के आनंद का स्वरूप है साक्षात। भगवान प्रेम पुरुषोत्तम है, प्रेम का आनंद, प्रेम से भरे हुए हैं, वही आनंद है उनका। तो इसलिए प्रेम का स्वरूप भी बोल सकते हैं, जिसके द्वारा वे आनंद का स्वरूप है, जिसके द्वारा वे आनंद का भोग करते हैं। चूंकि यह आह्लादनी शक्ति भगवान में सतत उपस्थित रहती है, चूंकि आह्लादनी शक्ति भगवान में सतत उपस्थित रहती है, अतः निर्विशेषवादियों के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भगवान सत्वगुण में प्रकट होते हैं। जो निर्विशेषवादी है वो सोचते हैं कि कृष्ण भौतिक गुण धारण करते हैं और वो सत्वगुण सात्विक होते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं कि वो
अपनी शक्ति से, अंतरंग शक्ति से प्रकट होते हैं, है ना? तो यहाँ तो ये है, लेकिन हम सीधा बहुत बड़ी व्याख्या नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण रस रूप, एक ही चित्त शक्ति तारो धरे तीन रूप। ये जो बता रहे थे कि भगवान कृष्ण का शरीर जो सच्चित और आनंद का बना है ना, शाश्वत ज्ञान और आनंद से पूर्ण है। उनकी एक ही आध्यात्मिक शक्ति तीन रूपों में प्रकट होती है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति जो अंतरंग शक्ति है वो तीन रूपों में प्रकट होती है। क्या क्या प्रकट होती है, आगे बोलते हैं। आनंद से आलादिनी, सद अंश संधिनी, चिद अंश संबित यारे ज्ञान करी मानी। क्या बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि आलादिनी उनके आनंद का पक्ष है, संधिनी उनके नित्य अस्तित्व का पक्ष है, और संबित चित अंश का पक्ष है, जिसे ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। समझ में आया? तो सच्चिद आनंद में सत्य जो है वो है संधिनी से, संधिनी शक्ति, और चित्त मतलब संबित शक्ति, और आनंद मतलब आलादनी शक्ति। ठीक है, अब आगे खुद ही व्याख्या करेंगे, हालांकि प्रभुपाद जी इसका बहुत बड़ा तात्पर्य दिया है, लेकिन हम सीधे राधा रानी के उस पर चलते हैं। आलादनी शक्ति का वर्णन करते हुए, राधा रानी का वर्णन करते हुए बताइए। तो आलादनी शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। आलादिनी संधिनी संबित, तो ये श्लोक है एक्चुअली। आलादिनी संधिनी संबित त्वयि का सर्व संस्थितो, आलाद ताप करी मिश्रा त्वयि नुगुण वर्जिते। तो ये श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात को पुष्ट कर रहे हैं कि ये तीन शक्तियों को विष्णु पुराण में बताया गया है। हे प्रभु, आप सबके आश्रय हैं। आराधनी, संधिनी तथा संबित, ये तीनों आप में एक ही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में रहती है, किंतु सुख दुख तथा दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करने वाले भौतिक गुण आप में नहीं पाए जाते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं होते। तो संसार में जो सुख दुख का अनुभव होता है वो भौतिक गुणों के कारण होता है ना। और आध्यात्मिक शक्ति में सुख दुख है वो सुखी है सारा, चाहे विरह हो चाहे मिलन हो, वो सब सुख प्रदान करता है ना। इवन विरह का सुख सबसे ज्यादा बताया गया है, जो विरह में जो सुख मिलता है उस सर्वोपरि बताया गया है। तो ये आध्यात्मिकता का वो है। आगे बोलते हैं संधिनीर सारांश शुद्ध सत्व नाम, भाव भगवानेर सत्ताय यहाँ ते विश्राम। संधिनी शक्ति का सारांश शुद्ध सत्व है, भगवान कृष्ण का अस्तित्व इसी पर निर्भर है। जो अस्तित्व है उसकी पहचान शाश्वत है ना भगवान, तो सत्य मतलब संधिनी शक्ति है ना। आगे बोलते माता पिता स्थान ग्रह सैयासन और ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। कृष्ण के माता पिता धाम ग्रह धाम घर सैया आसन इत्यादि सभी शुद्ध सत्व के रूपांतर है। तो ये भी शुद्ध सत्व में ही है, सब सच्चित शाश्वत है ना। तो सब उसके विस्तार है, भगवान की शक्ति के, संधिनी शक्ति के विस्तार है। आगे बोलते हैं, और ये बात को पुष्ट करने के लिए श्लोक कोट किया है। तो इस श्लोक को भागवत से है, जिसमें लिखा है कि शुद्ध सत्व की दशा जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भी आवरण के बिना प्रकट होते हैं वसुदेव कहलाती है। वसुदेव शब्दितम है ना। तो शुद्ध सत्व, उस शुद्ध अवस्था में भौतिक इंद्रियों से परे और वासुदेव कहलाने वाले भगवान मेरे मन में अनुभूत होते हैं, ऐसा श्लोक लिखा है भागवत में। तो उसका व्याख्या था। तो आगे बोलते हैं कृष्ण भगवत्ता ज्ञान संवितेर सार, ब्रह्म ज्ञानातिक सब तार परिवार। संवित शक्ति का सार यह ज्ञान है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अन्य सारे ज्ञान यथा ब्रह्म ज्ञान इसके अवयव है। तो जो भगवान को जानते सच्चिदानंद रूप में नहीं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे। तो ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और भगवान के ज्ञान, तो भगवान का ज्ञान ये सार है, अल्टीमेट ये है। लेकिन ये तीनों ही किसके अंदर आते हैं? ज्ञान शक्ति के अंदर। और ज्ञान शक्ति क्या है? संबित, भगवान की जो संबित शक्ति है, चित्त शक्ति, उसके अंदर आते हैं। लेकिन इनमें आनंद नहीं है, आनंद जो है आराधनी शक्ति में। आगे बोलते हैं आलादनीर सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम कष्ट नाम महाभाव। तो अब राधा रानी का शुद्ध वर्णन करते हैं कि आराधनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है। ऐसे आराधनी शक्ति राधा रानी है ही, लेकिन आराधनी शक्ति का जो सार है उसमें जो वो भाव है, क्योंकि भगवत प्रेम, भगवान प्रेम स्वरूप है, भगवान का जो प्रेम में आनंद लेते हैं, है ना।
तो प्रेम जो है वो सार है आराध्य शक्ति का, और सार मतलब एसेंस है ना, निष्कर्ष। और भगवत प्रेम का सार है भाव, और प्रेम में जो सार बात है वो है भाव, क्योंकि प्रेम जो है भाव के बगैर, जो भाव उठते तभी प्रेम का महिमा आता है, जब भाव नहीं होता तो प्रेम कहां से, है ना। और बोलते हैं भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव, कि भगवत प्रेम का सार भाव है और भाव की चरम विकास महाभाव है। भाव का जो सबसे सर्वोच्च अवस्था है उसको महाभाव बोलते हैं, जिसमें पूर्ण विकास होता है भावों का, है ना। शुरुआत में हमारे जो भक्त होता है ना, उसमें उसी तरह के भाव होते हैं। शुरुआत में भौतिक भाव ही होता है हमारे अंदर, भगवत भाव तो होता ही नहीं है ना। फिर भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा भगवान का भाव आता है पहले, लेकिन वो भी भाव में काउंट नहीं होता। भाव होता है प्रेम की अवस्था के ऊपर की बात है। वास्तविक जो है, जब प्रेम हृदय में उदय होता है तब भाव प्रकट होते हैं, है ना। और वो जो भाव है, उनकी सब श्रेष्ठ जो भाव उत्पन्न होते हैं वो महाभाव कहलाते हैं। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्व गुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। क्या सुंदर वर्णन करते हैं कि श्रीमती राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्त रूप है, पर्सनिफाइड, है ना, जो है वो महाभाव का स्वरूप है। महाभाव जो है उसी से बनी है, ये कह सकते हैं। स्वरूप मतलब उसी की बनी है, महाभाव से भरी हुई है राधा रानी, महाभाव स्वरूपा। और सर्वगुण खानी, सभी वे समस्त सद्गुणों की खान है। केवल महाभाव का ही नहीं, समस्त सद्गुणों की खान है। ये वाला गेट बंद करना पड़ेगा, इधर से आएगा ना ये कर। तो बोलते हैं कि वे समस्त सद्गुणों की खान है और भगवान कृष्ण की सारी प्रियतमाओं में शिरोमणि है, सर्वकांता शिरोमणि, है ना, जो सभी जो है उनमें सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते छोटा सा कि आह्लादनी शक्ति का निर्मल कार्य ब्रजबालाओं तथा उनमें सर्वपति श्रीमती राधा रानी के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। आह्लादनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम, और भगवत प्रेम का सार है भाव। इस भाव की पराकाष्ठा महाभाव है। श्रीमती राधा रानी दिव्य चेतना की इन तीनों अवस्थाओं की साक्षात मूर्ति है, इसलिए वे भगवत प्रेम की सर्वोच्च सिद्धांत है और श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। तो भगवत प्रेम से सर्वोपरि सराबोर है राधा रानी। और ये पहले आ गया भगवान के प्रेम का स्वरूप है राधा रानी, है ना। तो आगे बोलते हैं तयोरपि उभयोर मध्ये राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयं गुणेर इति वरीयसी। ये उज्ज्वल नीलमणि जो रूप गोस्वामी लिखे हैं उसमें ये बात लिखे राधा रानी के बारे में रूप गोस्वामी। ये श्लोक वहां से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट करते हैं कि इन दो गोपियों राधा रानी तथा चंद्रावली में श्रीमती राधा रानी सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। वे महाभाव की मूर्तिमंत स्वरूप है और सद्गुणों में सर्वोपरि है। तो यहाँ पे ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं तो साथ में कोट करते हैं। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी की विशेषता है कि वो चेतन चरितामृत में जब भी कोई सिद्धांत लिखते हैं तो उसको कोई शास्त्र के उदाहरण से कोट करके पुष्ट करते हैं। अब उन्होंने बोला, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया कि राधा रानी महाभाव स्वरूप है और सद्गुणों खाने सभी जो है जो प्रेतमाएं हैं भगवान की उनमें सर्वमणि है। तो इस बात को उन्होंने कोट किया है कि राधा रानी जो है सर्वश्रेष्ठ है गोपियों में और महाभाव की मूर्तिमंत स्वरूप है, ये बात लिखे हैं। और सद्गुणों में सर्वोपरि है, ये बात लिखे हैं रूप गोस्वामी। तो उसको उन्होंने लिखा है ना। तो राधा रानी और चंद्रावली ऐसे करके बहुत सारी गोपियां हैं, असंख्य गोपियां हैं। उनमें दो ग्रुप हैं मुख्य रूप से, 8 और फिर जो उनमें जो है ऐसे वर्णन है वहां पे कि अनेकों गोपियां हैं भगवान की प्रियताओं में असंख्य है। उनमें से 16,108 प्रमुख है और 16,108 में 2 प्रमुख है। ये रूप गोस्वामी लिखे हैं, है ना। इसको प्रभुपाद जी ने मेरे ख्याल से भक्ति रस सिंधु में ये बात लिखे हैं, जहाँ कि 16,108 गोपियां प्रमुख है सभी गोपियों में, और उनमें से भी जो सर्वोपरि है वो 2 है। कौन है? ये श्लोक आ रहा है, राधा रानी तथा चंद्रावली। तो चंद्रावली का गुट अलग है और राधा रानी ग्रुप अलग है ना। तो वो जो इनमें से, लेकिन इनमें भी राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है।
और इनमें श्रेष्ठता का अंतर किस हिसाब से है कि वो महाभाव की मूर्तिमान स्वरूप है। जो महाभाव है वो केवल राधा रानी में है। जो प्रेम के जो भाव है, सबसे श्रेष्ठ जो पराकाष्ठा है वो महाभाव है, और वो राधा रानी में ही प्रकट होता है। चंद्रावली में या अन्य गोपी में ये प्रकट नहीं होता भगवान के प्रति ऐसा भाव, जैसे राधा रानी के अंदर है। और सद्गुणों में सर्वोपरि है, और गुणों में भी सबसे श्रेष्ठ है राधा रानी। जैसे हम लोग भजन गाते हैं ना कि राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते। आगे क्या है उसमें, मेरा मोबाइल है ना, उसमें आता है कि राधा रानी के गुणों के कारण रमित विशाखे, है ना, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, ऐसा एक लाइन आता है जिसमें आता है कि राधा रानी के गुणों के कारण जो है ललिता और विशाखा उनकी सेवा करती है ना। राधे जय जय माधव दैते। बोलते हैं कि वृषभान आप वह नव हे ललिता की सखी, आपके दिव्य गुण विशाखा को आनंद प्रदान करते हैं, है ना। जो इनके जो दिव्य गुणों के कारण जो है ललिता और विशाखा उनको आनंद होता है, और वो आनंद से उनकी सेवा करती हैं, है ना। जो अष्ट सखियां हैं उनमें राधा रानी की सखियां हैं, और वो राधा रानी के गुणों के कारण उनसे आकर्षित रहती हैं, है ना। जो राधा रानी की जो अष्ट सखी है ना भगवान की, तो राधा रानी ग्रुप है पूरा अष्ट सखी में, तो राधा रानी की सखियां है, और राधा रानी के और उनमें सर्वोपरि जो है सखी है वो ललिता और विशाखा, और ये भगवान राधा रानी के हमेशा साथ में रहती है कि राधा रानी के गुणों से आकर्षित रहेंगे। तो आगे बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्ण प्रेम भावित यार चित्तेंद्रिय कायो, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडा रस सहाय। क्या बोलते हैं कि उनका मन, यानी कि राधा रानी का जो मन है, इंद्रियां हैं व शरीर है, वो कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं। मन, चित्त और इंद्रिया, चित्त इंद्रिया काया, चित्त में मन आ जाता है, मन इंद्रिया और शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं। उनका शरीर भी, है ना, मन भी, चित्त भी और इंद्रियां भी कृष्ण प्रेम में, हर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए, मतलब कृष्ण ही चाहते हैं बस, है ना, और कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहते। उनका चित्त, उनका इंद्रियां और उनका जो है, और वे कृष्ण की निजी शक्तियां, और वे उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती हैं। तो भगवान की लीला में सहायता करने के लिए, भगवान लीला संपन्न हो ही नहीं सकती राधा रानी के बगैर। तो राधा रानी जब भगवान को आना था, तो भगवान राधा रानी को बोले कि अब हमको जो है लीला करने के लिए जाना है। तो राधा रानी ने बोला कि मैं जब चलूंगी, जब गोवर्धन और जमुना भी वहां होंगे। तो राधा रानी ने ये इच्छा क्यों की? क्योंकि कृष्ण लीला को संपादन करवाना है, तो गोवर्धन और जमुना के बगैर होगी नहीं, है ना, उनका होना चाहिए वहां। और जमुना और गोवर्धन पूरी तरह आध्यात्मिक है ना। और भगवान का धाम प्रकट हुआ, पूरा धाम ही आध्यात्मिक है। तो भगवान का धाम प्रकट हुआ साक्षात, है ना, और गोवर्धन और जो है जमुना भी प्रकट हुए, भगवान व्यवस्था किए, भगवान ने कहा ठीक है। फिर राधा रानी प्रकट हुई, और इस श्लोक में जब बताया कि उनका मन, उनका चित्त, इंद्रिया और शरीर ये कृष्ण से रंगे हुए, कृष्ण में है। तो कृष्ण भगवान के बगैर और कुछ चाहते ही नहीं है वो।
तो इसलिए जब राधा रानी प्रकट हुई तो आपने सुना होगा कि राधा रानी विश्वानु महाराज को मिली और फिर विश्वानु महाराज उनको ले आए, लेकिन वो ना तो देख, आंख खोली उस बच्ची ने, गोल्डन चमकता हुआ पिघला हुआ सोने के जैसी स्वरूप था, देख के तो बड़े प्रसन्न हो गए थे विश्वानु महाराज, लेकिन और देख के उनको साथ में ले गए, लेकिन वो ना आंखें खोलती है, ना बोलती है, ना देख कुछ सुनती है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो गूंगी, बहरी और अंधी है ना? सब बड़े दुखी थे और उन्होंने कोई उत्सव भी नहीं मनाया, कुछ नहीं किया, जो है ना। उन्होंने कि बच्ची मिली है, हालांकि जमुना में रोज प्रार्थना करते थे विश्वानु महाराज जमुना से कि मुझे एक लड़की चाहिए अच्छी, सर अच्छे गुण वाली, है ना। उनको बड़ी कामना थी ऐसी पुत्री की। तो वो प्राकृतिक के संबंध में अलग अलग कथाएं हैं, तो वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। प्राकृतिक का उस दिन सुनेंगे आप, जिस दिन प्राकृतिक होगा उस दिन, अगर आप ऑनलाइन सुनना है सुन लीजिएगा। तो राधा रानी प्रकट हुई तो दो घटनाएं बताते हैं उनके बारे में, लेकिन जैसे भी उनको मिली और एक कमल के फूल पे, जमुना के अंदर वो बहता हुआ कमल आया और उस पे चमकता हुआ ऐसा बालक का रूप देख के वो उनको विश्वानु महाराज समझे कि ये यमुना महाराज जी की कृपा है। और ये कब था, जब वो छठीकरा के पास है ना वो स्थान, कौन सा स्थान है जहाँ राधा रानी प्रकट हुई थी, अब नाम ही स्लिप हो गया। जब गोकुल में थे भगवान तब वो उस जगह पे थी, हम गए भी है वहां पे, राधा रानी के मंदिर गए ना हम लोग यात्रा में, पहाड़ के ऊपर नहीं, वो बरसाना में, रावल से पहले नाम कैसे स्लिप हो गया, मेमोरी बहुत कमजोर है। बात छोटे से बिगड़े राधा रानी के, है ना। रावल में है प्रभु जी शायद। क्या रावल आवाज नहीं आ रही, रावल लिखो तो रावल रावल यार, रावल बिल्कुल सही। हाँ, तो रावल में वहां पे जो है जमुना, अभी तो जमुना वहां नहीं है उसके पास में, लेकिन वहां जमुना की धार बहती थी उस समय 5000 साल पहले जब राधा रानी प्रकट हुई थी तब। तो जमुना में विश्वानु महाराज को प्राप्त हुई जमुना से, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली और जो है फिर बाद में नारद जी आए, नारद जी, और किसी को बताया भी नहीं, किसी को पता नहीं कि उनकी लड़की हुई है, क्योंकि लड़की ना बोलती है, ना आवाज करती है, ना देखती है, ना सुनती है। तो उन्होंने बोला कि पब्लिक को बताएंगे, लोग भी हंसी करेंगे, है ना, अच्छी लड़की हुई है। तो उसको अंदर ही रखे थे और बहुत दिन हो गया, लेकिन नारद जी दर्शन के लिए आए। राधा रानी, नारद जी को तो पता था राधा रानी आ चुकी है, तो नारद जी आए। नारद जी जो है आके जो उनके घर में आए तो देखा नारद जी आए तो बड़े स्वागत किया, आदर किया विश्वानु महाराज ने। तो विश्वानु महाराज को नारद जी ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है आपके यहाँ कोई बच्चा हुआ है, ऐसे है बोले। तो फिर उन्होंने स्वीकार किया कि इनको तो ये तो त्रिकाल है कि इनसे कुछ छुप नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि हाँ है, लेकिन बच्चा क्या है, वो लड़की है, ना भूलती है, ना देखती है, ना सुनती है, कुछ भी नहीं। बोले मुझे उनका दर्शन थोड़ा देखना है मुझे। और नारद जी जो है उनको बोले कि आप बाहर रहो, मैं देखूंगा। और नारद जी ने फिर स्तुति की राधा रानी की, अंदर जाके, है ना, राधा रानी की स्तुति की। और फिर बाहर दर्शन करके फिर नारद जी ने बताया कि ऐसा करो तुम, है ना, ये लड़की बोल देखने लगेगी। 1 साल से ऊपर हो गया था और नंद महाराज, कृष्ण भगवान भी आ गए थे, है ना। तो बोले कि आप एक उत्सव करो। नारद जी ने बोला कि एक उत्सव करो और उत्सव में ना नंद महाराज जरूर बुलाना, ऐसे बोले। और उत्सव ऐसे व्यवस्था बताया कि ऐसे ऐसे करना और उसमें लड़की का उत्सव करो, लड़की को सबके सामने सबका आशीर्वाद मिलेगा तो भूल जाएगी, ऐसे बोले। वो ऐसे ही कुछ बोले। तो बाद में उत्सव किया, जैसे राजा जी ने बोला था ऐसे उत्सव किया उन्होंने। और लड़की को उन सबके सामने प्रकट करो, मतलब सबको बताओ कि हाँ लड़की हुई है, तो उसका उत्सव मनाया गया। तो उत्सव मनाया गया, 1 साल हो गए थे तब, 1 साल से ऊपर हो गए थे तब उत्सव मनाया। और उस उत्सव में जो है, चूंकि नंद महाराज तो मित्र थे उनके, बहुत घनिष्ठ मित्र थे, तो वो उनको बुलाए
और सबको बुलाए, सारे गोप आए और बड़े उत्सव हुआ। अब फिर जब नंद महाराज यशोदा मैया आए तो कृष्ण भगवान तो साथ में, ये बालक है वो तो उनके साथ आए। अब बच्चे बच्चे एक साथ जो है पास पास में पालने में सुला देते ना, तो वो पालने में सो रही थी राधा रानी, वो तो कुछ बोलती नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन जो है उन्होंने बताया कि लड़की कुछ नहीं बोलती है, लड़की है लेकिन ना बोलती है, ना देखती है, ना सुनती है। तो यहाँ जो आ रहा है कि उनके चित्त, इंद्रिया और शरीर, ये कृष्ण कृष्ण ही कोई देखते हैं, कृष्ण कोई बोलते हैं, कृष्ण ही चाहते हैं, कृष्ण के और कोई काम करते नहीं है। जैसे इंद्रिया आंख है तो आंख कृष्ण को देखेगी, नहीं तो नहीं देखेगी, है ना। कान कृष्ण के विषय में सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे, है ना। और स्पर्श है, जो इसके ना स्पर्श होगा, स्पर्श का अनुभव तभी होगा जब कृष्ण स्पर्श करेंगे, नहीं तो स्पर्श करेगी नहीं, इंद्री काम ही नहीं करेगी। ऐसा है, कोई और चीज के स्पर्श से उनको स्पर्श का एहसास ही नहीं होता। कृष्ण स्पर्श करेंगे तो उनको स्पर्श को पता चलेगा, नहीं तो स्पर्श होगा ही नहीं। तो कृष्ण कोई इंद्रियां कृष्ण कोई व्यवहार करती है, और मन चित्त भी कृष्ण के उसमें लगा रहता है। तो चित्त तो अंदर था, वो तो लगा हुआ था कृष्ण में, लेकिन इंद्रिया जो थी, चूंकि कृष्ण बाहर प्रकट नहीं हुए थे, इसलिए इंद्रिया साइलेंट थी, है ना। तो जब वो भगवान कृष्ण जो है वो पालने में सुला गई यशोदा मैया, और वो कुछ काम करने लग गए। अब भगवान कृष्ण पालने से नीचे उतरे, और उस टाइम पे घुटने के बल चलते थे। अच्छा, शुरू में ही जब प्रकट हुए थे, उसके कुछ दिन बाद की बात है ये। तो घुटने के बल चलते चलते गए, और जाके उन्होंने वो पालने पे चढ़ गए, राधा रानी जिस पालने में लेटी हुई थी। जब पालने में चढ़ गए तो है ना, उनको नाक में पहली बार सुगंध ली कृष्ण के शरीर की गंध आई, तब नाक खुली नहीं तो नाक भी, श्वास तो चल रही थी, लेकिन वो वास्तव में वो नाक काम नहीं कर रही थी। जैसे जुकाम हो जाता है ना हमको, तो नाक सेंस नहीं करती है, तो ऐसे सेंस भी नहीं होता था कुछ भी, मतलब सेंस था ही नहीं एक तरह से। बस जीवित सांस चल रही थी, जीवित दिखती थी, बाकी और कोई जीवन का कोई लक्षण नहीं। जैसे जब ऐसे एक जगह पड़ी है तो पड़ी ऐसे ही, और ना कुछ खाना, ना पीना, ना कुछ नहीं। 1 साल तक ये भी आश्चर्य था कि ना कुछ बोलेगी, ना पिएगी, ना खाएगी, ना मलत्याग मलमूत्र विसर्जन कुछ नहीं करना है, नथिंग, है ना। तो ऐसे करके उनका सारी इंद्रियां कृष्ण से ही जो है वो रखती हैं। तो जैसे ही जो भगवान के शरीर की गंध आई तो उनकी नाक खुली, नाक से गंध लिया है। फिर भगवान ने हाथ बढ़ा के हाथ टच किया, जब हाथ टच किया तो आंख खुली जो स्पर्श हुआ, तो स्पर्श से जो है राधा रानी ने आंख खोली। और फिर जो है तब अब वो कई लोग कुतूहल हो गया कि भगवान कृष्ण तो इतने आकर्षक है, वो चल के गए तो लोग देख रहे थे कैसे सुंदर चल रहा है ना। छोटा बालक भी चलता है तो उसको आकर्षण होता है, लेकिन भगवान स्वयं चल के गए और फिर देखा अरे पालने पे चढ़ गया, तो बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। और यशोदा मैया वो भी आ गई, फिर स्वानों की कीर्तिदा माता जी, है ना। और ये सब आके और देख रहे थे, और सब कौतूहल से देख रहे थे, नंद महाराज और ये सब। और देखा तो जाके देखा कि लड़की ने आंख खोल दी है, आंख खोल के हंसने लगी, फिर सारी इंद्रियां एक्टिव हो गई जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया तो बटन उनके हाथ में, भगवान के जैसे उनका जैसे ही बटन दबाया सब एक्टिव हो गया, नहीं तो बिल्कुल मशीन की तरफ बंद पड़ा था। तो ये भगवान के कारण ही उनकी जो है राधा रानी की जो चित्तेंद्रिय काया, ये सब कृष्ण से प्रेम से आप्लावित है और कृष्ण की सेवा के लिए ही है। आगे बोलते हैं, कृष्ण रे कराय ये छे रस आस्वादनो क्रीडा रसहाय छे सुनो विवरण। अब कृपया करके सुनिए किस तरह कृष्ण की प्रियतमाएं उन्हें रस का आस्वादन कराने में, तो उनकी लीलाओं में सहायक बनती है। अब कृष्ण की जो माधुर्य रस में जो गोपियां हैं, जो पत्नियां हैं या गोपियां हैं, है ना, ये सब कांता जो है वो किस तरह से कृष्ण को आनंद देती है, उसके बारे में, उनकी लीलाओं कैसे संपन्न करवाती है, उस संबंध में बताते हैं कि कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण और बीजांगन रूपार कांता गण सार शिराधिकार हेते कांता गणेर विस्तार। तो आप बोलते हैं कि भगवान कृष्ण की प्रिय प्रेमिका 3 प्रकार की, कृष्ण की जो प्रेमिका है वो 3 प्रकार की है। एक है लक्ष्मी,
है ना, जो भगवान से प्रेम करती है लक्ष्मियां, और भगवान की रानियां जो द्वारिका लीला में हम देखते हैं, भगवान की 16,108 रानियां हैं, है ना, और लक्ष्मियां हैं विष्णु रूप में भगवान के साथ सेवा करती हैं लक्ष्मियां, और तथा ब्रज की गोपिकाएं, जो इनमें सर्वश्रेष्ठ ब्रज की गोपियां हैं। और ब्रज की गोपिकाएं इन तीनों में तीनों में सर्वोपरि है। गोपिकाएं जो है वो तीनों में सर्वोपरि है। ये सारी प्रेमिकाएं राधिका का ही विस्तार है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, जितनी भी लक्ष्मी है, जितनी भी ये है जो रानियां हैं 16,108, और जितनी भी गोपियां हैं, ये सब तीनों के तीनों राधा रानी का विस्तार है, क्योंकि राधा रानी उनको प्रेम प्रदान करने के लिए ही अपना विस्तार करती है। कैसे विस्तार करती है, तो इसका आगे वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अवतारी कृष्ण एछे करे अवतार, हंसिनी राधा हेते तीन गणेर विस्तार। तो जिस प्रकार स्रोत रूप भगवान कृष्ण सारे अवतारों कारण है, जैसे कृष्ण भगवान से सारे विष्णु आते हैं, सारे अवतार आते हैं, तो उसी प्रकार श्री राधा इन समस्त प्रेमिकाओं के कारण है। कृष्ण भगवान जितने रूप लेते हैं, राधा रानी उतने रूप में उनकी सेवा के लिए विस्तार करती है। तो चाहे सीता माता हो, है ना, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे जो भी पत्नियां हैं भगवान की जिस भी स्वरूप में, ये सब राधा रानी का विस्तार है ना। कृष्ण विस्तार करते हैं उधर, और तो राधा रानी भी विस्तार करती है कृष्ण की सेवा के लिए। तो आगे बोलते हैं, वैभव गण देना तारा अंग विभूति, बिंब प्रतिबिंब रूप महिषीर तति। लक्ष्मी श्रीमती राधिका की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं, अंश विस्तार है लक्ष्मियां, क्योंकि विष्णु जो है वो भगवान के अंश है ना। तो लक्ष्मियां आंशिक अभिव्यक्तियां हैं, और रानियां उनके रूप की प्रतिबिंब है। रानियां जो है उनके रूप की प्रतिबिंब है। अब इसको समझना हमारे लिए क्या है, आध्यात्मिक है, हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इस तरह से है कि उनके रूप का प्रतिबिंब, हमारा जो रूप होता है उसका छाया होता है, वो जो है मतलब एक्टिव नहीं होता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर चीज एक्टिव है, तो उनकी जो रूप की छाया है वो है रानी है, राधा रानी की परछाई। ऐसे आगे बोलते हैं, लक्ष्मी गण तार वैभव विलासान स्वरूप, महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूप। लक्ष्मी उनकी पूर्ण अंश है और वे वैभव विलास रूपों को प्रदर्शित करती हैं। रानी उनके वैभव प्रकाश की रूप है। तो वैभव प्रकाश और वैभव विलास और प्रकाश, ये दो वो रूपों में भगवान विस्तार करते हैं। तो राधा रानी भी इस तरह से वो जो है भगवान की प्रेमिकाओं के रूप में विस्तार करती हैं, वैभव विलास और वैभव प्रकाश रूप में। आकार स्वभाव मेरे ब्रज देवी गण, काय भूय रूप तार रसेर कारण। ब्रज देवियों के विविध शारीरिक स्वरूप होते हैं। ब्रज देवियां अलग अलग स्वरूप है सबका, जितनी भी जो गोपियां हैं वे उनकी यानी कि राधा रानी के विस्तार और रस का पोषण करने में सहायक है, भगवान के आनंद को बढ़ाने में सहायक है। बहु कांता बिना नहे रसे उल्लासो, लीला रसाय लागी बहुत प्रकाश। अनेक प्रेमिकाओं के बिना रस में ऐसा उल्लास नहीं रहता। अतः भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए श्रीमती राधा रानी के अनेक विस्तार है। तो राधा रानी ही अनेक विस्तार करती हैं भगवान लीलाओं में सहायता करने के लिए। तार मध्य ब्रजे जनाना भाव रस भेदे, कृष्ण कराए रसादिक लीला स्वादे। इनमें ब्रज की प्रेमिकाओं के कई समूह हैं, कई ग्रुप्स है ना। बता, दो प्रमुख ग्रुप है लेकिन कई ग्रुप है। इन ब्रज की प्रेमिकाओं कई समूह है जिनके नाना प्रकार के भाव तथा रस है। अलग अलग भाव है सब गोपियों का, जो अलग अलग ग्रुप वाले हैं ना, वो अलग अलग भाव में सेवा करते हैं। ये कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की सारी माधुरी का आस्वादन कराने में सहायक होती है। तो अब राधा रानी का शुद्ध ये बताया अभी तक कि जितने भी जो काउंटर पार्ट है ना, वो सब राधा रानी के विस्तार है। चाहे विष्णु भगवान के रूप में भगवान की पत्नी हो लक्ष्मी जी, और चाहे जो है भगवान की रानियां हो, भगवान जितने अवतार लेते हैं उनमें जो उनकी पत्नी बनती हैं, और जो गोपिकाएं हैं वो सब की सब राधा रानी के विस्तार है। गोपिकाओं के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, है ना, अलग अलग ग्रुप, तो उन सब में सब राधा रानी के विस्तार है, वो ऐसा बता रहे हैं। आगे बोलते हैं, गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी,
गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। अब राधा रानी खुद, अब ये है जैसे भगवान कृष्ण विस्तार करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण विस्तार करने के बाद भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, है ना। जैसे भगवान कृष्ण विष्णु रूप में विस्तार करते हैं, लेकिन विष्णु से भगवान फिर भी अलग रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही राधा रानी भी अलग अलग विस्तार करती है भगवान सेवा के लिए, लेकिन फिर भी राधा रानी अपने स्वरूप में अलग से रहती है राधा भगवान कृष्ण के साथ, है ना। तो इसलिए अब राधा रानी का शुद्ध रूप में ये बता दिया कि राधा रानी का ही विस्तार है, सारी गोपियां, सारी रानियां और सारी लक्ष्मियां। लेकिन फिर भी राधा रानी पर्सनली जो है उनका वर्णन कर रहे हैं कि गोविंद आनंदिनी, राधा रानी का इतना सुंदर वर्णन किया, गोविंद आनंदिनी राधा गोविंद मोहिनी। गोविंद को आनंद देने वाली है और श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली हैं, और वे गोविंद को मोहने वाली भी है, गोविंद मोहिनी। भगवान को मोह लेती है, भगवान उनके वशीभूत है, ये कह सकते हैं, है ना। वे गोविंद की सर्वस्व में, गोविंद की सब कुछ राधा रानी है, और उनकी समस्त प्रेषियों में शिरोमणि है। सभी जो प्रेमिका है उनमें सबसे शिरोमणि है। और अब जो है ये श्लोक बोला है, जो कोट किया है इस बात को समझाने के लिए बृहद गौतमीय तंत्र से श्लोक कोट किया है, जिसको जनरली हम सुनते हैं, जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, ये बृहद गौतमीय तंत्र से है। इसी बात को समझाने के लिए, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी मयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। क्या बोलते हैं कि देवी, राधा रानी का जो स्वरूप है वो क्या है, देवी है ना। देवी यानी कि वो देवी का आगे व्याख्या भी करेंगे, आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद व्याख्या करेंगे। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, ये सुंदर श्लोक है जो राधा रानी की महिमा को बहुत अच्छे से जो है वर्णन करता है कि राधा रानी जो है देवी कृष्णमयी, कृष्णमयी है ना। आगे वर्णन करें कृष्णमयी का क्या मतलब है। प्रोक्ता कहलाती है राधिका पर देवता, राधिका जो कहलाती हैं वो पर देवता है, सभी देवियों में सबसे श्रेष्ठ है। उनसे भगवान कृष्ण बोलते हैं मत्ता परतरम ने अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, लेकिन राधा रानी उनसे भी बड़ी है। देखा जाए तो राधा रानी भगवान को आनंद देती है, लेकिन सबसे बड़ी देवता है, पर देवता। सर्व लक्ष्मी मयी सर्व कांति सम्मोहिनी पुरा। इसकी व्याख्या खुद ही करते हैं, अनुवाद सुन लीजिए। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। वे समस्त लक्ष्यों में केंद्रीय व्यक्तित्व हैं, सभी लक्ष्यों में जो है केंद्रीय मतलब सेंट्रल फिगर यू कैन से, है ना। इस सब में सेंट्रल वो है ना। वे सर्व आकर्षक, भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं। सभी सम्मोहिनी परा, सबको भगवान को, कृष्ण को आकर्षण करती हैं, और वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति है। अब इसका अर्थ खुद बताते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं। देवी कही धुत माना परम सुंदरी, किंबा कृष्ण पूजा क्रीडार बसती नगरी। देवी का अर्थ है ज्योतिर्मयी तथा परम सुंदरी। जो देवी का अर्थ शब्द का मतलब है ज्योतिर्मयी। तो राधा रानी की जो द्युति है वो अद्भुत है ना, जो है, और ज्योतिर्मयी है और परम सुंदरी है राधा रानी। अथवा इसका अर्थ हो सकता है, दूसरा अर्थ बताते हैं कि भगवान कृष्ण की पूजा एवं उनकी प्रेम क्रीड़ाओं के सुंदर धाम, है ना। धाम है ये। राधा रानी क्या है, देवी इसलिए है कि कृष्ण की सभी लीलाओं का केंद्र है, धाम है ना। सभी लीलाएं उनके बगैर संपन्न नहीं होती। कृष्ण राधा रानी के बगैर कुछ कर नहीं पाते, है ना। राधा रानी से ही उनकी सभी लीलाएं संपन्न होती है। तो सभी लीलाओं का धाम है, प्रेम किरणाओं का सुंदर धाम, इसलिए देवी कहा है। तो ये देवी के अर्थ बताया कि देवी का मतलब है ज्योतिर्मयी, परम सुंदरी और भगवान कृष्ण की पूजा एवं उनकी प्रेम किरणाओं की सुंदर धाम, देवी का अर्थ बताया। आगे बोलते हैं कृष्णमयी कृष्ण यार भीतर है बाहिरे, यहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी का अर्थ है जिसके भीतर तथा बाहर भगवान कृष्ण हो। वे जहां भी दृष्टिपात करती है वहां कृष्ण को ही देखती है। कृष्णमयी, कृष्णमयी जैसे जलमयी, जल में हो जाता है ना, बाढ़ में बोले जल में हो गया सब, तो जलमयी मतलब जल ही जल, है ना।
सब जगह जल ही जल है। ऐसे कृष्णमयी मतलब उनके चरण के नाखून से लेके चोटी के ऊपर तक सर्वत्र कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं, कृष्ण ही कृष्ण है बस, है ना, इसलिए कृष्णमयी, है ना। तो कृष्णमयी का अर्थ है जिनके भीतर तथा बाहर भगवान कृष्ण ही है, अंदर भी कृष्ण को देखती हैं और बाहर भी कृष्ण को ही देखती हैं, अन्यथा कुछ देखती नहीं है, कृष्ण के अलावा कुछ देखती नहीं। और दूसरा अर्थ बताते हैं कृष्णमयी का, किंबा प्रेम रसमय कृष्ण रस रूप तार शक्ति तारस हय एक रूप। अथवा कृष्णमयी का अर्थ यह है कि वे भगवान कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वे प्रेम रस की प्रतिमूर्ति हैं, भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है। तो कृष्णमयी का एक अर्थ ये है कि वो कृष्ण ही है, कृष्ण से अलग नहीं है। तो राधा रानी जो पहले ही आ चुका है कि राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि रूप धरी, दो रूपों में रहते हैं लेकिन राधा कृष्ण एक ही है ना, उनको अलग नहीं मानना चाहिए, राधा और कृष्ण एक ही व्यक्ति है। तो इसलिए कृष्णमयी का एक अर्थ यह भी है। तो तात्पर्य लिखते हैं कृष्णमयी के दो भावार्थ हैं। पहला, ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर और बाहर सदैव कृष्ण के बारे में सोचता है और जहां भी जाता है या जो भी देखता है सदैव कृष्ण का स्मरण करता है, वह कृष्णमयी कहलाता है। साथ ही जो चूंकि कृष्ण प्रेम से पूर्ण है, अतः उनकी प्रेमा शक्ति राधा रानी उनसे अभिन्न होने के कारण कृष्णमयी कहलाती है। राधा रानी कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए कृष्णमयी कहलाती है। कृष्ण में है, कृष्ण ही है एक तरह से, राधा रानी कृष्ण से अलग नहीं है। और एक कारण है कि वो राधा रानी कृष्ण के अलावा और कुछ ना देखती है ना सोचती है, अंदर और बाहर कृष्ण ही है, कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं, इसलिए कृष्णमयी, है ना। और आगे बोलते हैं, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। तो प्रोक्ता राधिका, है ना, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका की देवी कृष्णमयी, इसकी व्याख्या तो हो गई। अब प्रोक्ता मतलब कहलाती है राधिका, कहलाती है, राधिका नाम से जानी जाती है। तो राधिका क्यों कहलाती है उसकी व्याख्या कर रहे हैं, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। बोलते हैं कि उनकी पूजा या आराधना भगवान कृष्ण की इच्छा पूर्ण करना है। भगवान राधा रानी की जो आराधना है, राधा रानी की जो पूजा है, वो क्या है, वो ये है कि वो भगवान कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करना, बस यही उनकी आराधना है। उनका जो कार्य है, उनकी जो आराधना है वो क्या है, भगवान कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, है ना। जैसे राधा रानी, एक आपने सुना होगा, कई लीलाएं हैं जिनमें जो है वैष्णव महाराज सुनाते हैं, उसको ध्यान करता है। जो राधा रानी है वो एक बार एक यज्ञ किए थे भगवान, और उस यज्ञ में जब सभी को बुलाया गया था और ब्रज के लोग भी आए थे, हालांकि उनको बुलाया नहीं गया था, उनको पता चल गया तो वो खुद ही आ गए, है ना। और वो सुनाते ना, आपने सुना होगा वैष्णव महाराज से स्टोरी, लंबे में बहुत डिटेल में कराते हैं महाराज बहुत अच्छे से। तो उस यज्ञ में क्या हुआ कि सभी ब्रजवासी आए और सब आके, यज्ञ चल रहा है, यज्ञ बहुत लंबा चला था, तो यज्ञ की सूचना लेट मिली थी, तो सारे ब्रजवासी तुरंत ही चले गए, अरे यज्ञ हो रहा है, कृष्ण यज्ञ कर रहा है, हम नहीं जाएंगे, कि हमको बुलाया नहीं। तो बुलाया नहीं तो क्या हुआ, हमारे अपनों को भी बुलाते हैं क्या, है। तो सब चले गए और उनको एंट्री नहीं दिया, गेट पे रोक दिया, है ना। तो वो महाराज बहुत अच्छे से बताते हैं, वैष्णव महाराज, आपने सुना होगा एक कथा, कि गेट पे रोक दिया तो फिर, है ना, वो बोले कि नहीं अरे हमको रोको मत, हम हमारा बेटा है कृष्ण, हमको कैसे रोक रहे हो, जो है यशोदा मैया बोलती है। तो देवकी बोलती है तुम्हारा बेटा कहाँ से हो गया है, कृष्ण तो हमारा है। तो ऐसे नहीं तुमने पाल लिया तो क्या तुम्हारा हो गया, पालने से हो जाता है कि तुम्हारा। तो ऐसे करके उनके अंदर हुआ कि चलो तो फिर निर्णय कर लेते कृष्ण किसका है। तो बोले, पहले देवकी को बोला कि तुम आवाज दो कृष्ण आता है कि नहीं आता, और मेरा अगर बेटा होगा मैं आवाज दूंगी दौड़ा हुआ आएगा। ऐसे करके तो देवकी में और मैं ठंड गई दोनों में, तो देवकी ने खूब जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन कृष्ण यज्ञ पे बैठे थे, उठे नहीं, अंदर यज्ञ चल रहा था ना, तो अंदर गेट पे रोक दिया, तो खूब आवाज लगाई, उठे ही नहीं आए। तो देवकी बोली अरे वो यज्ञ कर रहा है, अभी नहीं उठेगा, अभी नहीं आ सकता, यज्ञ पूरा हुआ वगैरह वो उठेगा। तो फिर है ना, बोले नहीं उठेगा, कैसे नहीं उठेगा,
है, तुम बुला सकते तो बुलाओ, कि नहीं वो नहीं उठेगा, तुम प्रयास करो अभी, है। तो जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई है यशोदा मैया ने, और भगवान तुरंत दौड़ के आए वहां से उठ के आगे। तब फिर वो देखा अब तो क्या करे, है ना, ये तो कृष्ण तो इनके ही है ना। तो फिर बाद में जो है उनको अंदर तब जाके एंट्री मिली। अब फिर बोले कि अरे आपको इतना आप लोग आए हैं, बड़े खुश हो गए भगवान, बहुत आनंद में हो गए, और बड़े सब लोग आए। अब यज्ञ हो रहा था, सब लोग यज्ञ में बैठे थे, उनको बैठाया, आसन दिया, फिर यज्ञ चलता रहा। अब यज्ञ का पूर्णाहुति होना था, समापन। तो समापन में कंडीशन थी कि जो भी पतिव्रता स्त्री, कोई पतिव्रता स्त्री है अगर, जो वही कर सकती है, जो पतिव्रता होगी, सती स्त्री होगी, वो ऐसा कर सकती है कि वो जो है ना, जो एक मटका है उसमें बहुत सारे छेद है, और उसमें छेद के साथ वो पानी भरेगी, और पानी लाके उस मटके में पानी भर के और इस यज्ञ कुंड में डालेगी, तब पूर्णाहुति होगी यज्ञ की। ये कंडीशन पूर्णाहुति के टाइम भगवान ने खुद ने बताई बाद में। पहले बोला था यज्ञ करो, पूर्णाहुति कंडीशन में मैं बताऊंगा, तब जाकर यज्ञ पूर्ण होगा। तो लास्ट में जो है जो सब बैठे थे कि कोई पतिव्रता स्त्री हो, सती स्त्री हो, जो इतनी सती हो कि है ना, वो उसके सत्य के बल से जो मटके में छेद है, वो छेद में फिर पानी नहीं निकले, छेद होते हुए भी, और मटका जो है भर के ले आए, और इतने छेद थे कि मटका निकालते ही निकल जाएगा सारा पानी थोड़े बहुत नहीं थे, छेद इतने ज्यादा थे कि मटका डुबाया, निकालते ही खाली हो जाए अगर छेद में से निकला तो वो पानी लाके इसमें डाल दे, छेद पानी बिल्कुल नहीं गिरे। तो जो है यज्ञ पूरा करने के लिए ये कंडीशन थी। तो पहले तो जो है वो देवकी और ये सब उठी, है ना, देवकी नहीं, पहले भगवान कृष्ण की जो रानियां थी वो उठी, और वो प्रयास की, सब फेल। 16,108 में से कुछ लोगों ने ट्राई किया, बाकी लोग तो सरेंडर कर गए, अरे ये नहीं कर पाई तो हम क्या करेंगे, तो जगह रुक्मणी जी नहीं कर पाई, सत्यभामा नहीं कर पाई, तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं। तो उन्होंने हार मान ली तो फिर है ना देवकी ट्राई की, देवकी माता, वो भी उनसे भी नहीं हुआ, है ना। फिर सब करके जो शहर की सारी रो थी वो कर ली, फिर जिनका नंबर आया, फिर बोले कोई यज्ञ नहीं हो पाएगा। राधा रानी की चिंता थी, कृष्ण यज्ञ कर रहे हैं इतना बड़ा और पूरा नहीं होगा। कृष्ण ने बोला कि ये नहीं होगा तो यज्ञ बेकार चला जाएगा, इतना प्रयास सब बेकार। तो कृष्ण का कार्य बेकार हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राधा रानी उठी और मटका उठाया, और कोई नहीं जानता कौन है ये, तो गांव की ग्वालिन थी वहां तो दिख रही थी ऐसे ही, गांव की है कोई, है ना। और उठी, सबके सामने गई और मटका भर के लाके डाल दिया राधा रानी। तो ये नहीं सोचा कि पानी निकल जाएगा, क्योंकि राधा रानी पूर्ण सती वही है जो भगवान का निरंतर चिंतन करती हो। जैसे सती रानियों में बोलते हैं ना, तो सती जो स्त्रियां हुई है ना, वो है जो कृष्ण भक्त हुई है ना। तो राजा रानी तो सबसे बड़ी जो है वो कृष्ण से अलग है ही नहीं। तो वो ये की, तो भगवान कहने का अर्थ है कि राजा रानी ये चिंता नहीं करती कि उसको उसका खुद के बारे में चिंता नहीं करती है। उनका क्या है कि वो केवल है ना भगवान की सेवा के लिए, उनकी जो कार्य यही है कि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करती है ना। वो केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करती है जो करती है ना। कृष्ण का कार्य संपादन करने के लिए, कृष्ण का आनंद देने के लिए वो कुछ भी कर सकती है ना। वो अपनी परवाह नहीं करती, किसी की परवाह नहीं करती। और कई ऐसी लीलाएं हैं जिनमें जो है कृष्ण को आनंद देने के लिए राधा रानी कितनी तरह की लीलाएं करती हैं। हम लोग उनके योग्य भी नहीं है सुनने के एक्चुअली, है ना। लेकिन राधा रानी जैसे भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए, कृष्ण का उत्सव हो रहा था, कृष्ण को गोपाल से वत्सपाल से गोपाल बनना था, गोपाष्टमी है। तो राधा रानी सोची कि अरे कृष्ण जो है उनका उत्सव हो रहा है, हमको वहां सभी गोपालों को एंट्री थी, गोपिकाओं को एंट्री नहीं थी। उत्सव गौशाला में हो रहा था, और है ना कोई भी, सब गोपाल है, गोपी कोई नहीं। तो सारी गोपियां सोच रही है, सभी की इच्छा थी, लेकिन राधा रानी की इतनी तीव्र उत्कंठा थी कि कृष्ण का उत्सव है, उसमें हम भाग नहीं लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है।
हमको तो भाग लेना चाहिए। तो सुबल जो उनके जो भाई है उनको बात किया, तो उन्होंने योजना बनाई कि एक जो है सखा जो है वो बछड़ा लेके दौड़ाता दौड़ाता आ गया घर में, और बछड़े के पीछे पीछे। और ससुराल की बात थी एक्चुअली, शादी भी हो गई थी, बचपन में ही शादी कर देते थे पहले, तो जल्दी शादी हो गई थी। और वो बछड़ा लेके जो है ना वो उधर चला गया, उनके घर में घुस गया। तो उनकी सास जो है वो देखी, कह रहे बछड़ा कि कौन है, क्या लेना है, कह रहे बछड़ा घुस गया। अब बछड़ा घुस गया, उसके बहाने से वो घुसा, और उनका रूप एक जैसा ही है, सुबल जो है उनका और राधा रानी का एक जैसा रूप है ऐसे। तो राधा रानी के रूप में तो उनके कपड़े वो पहन लिया और है ना राधा रानी उसके कपड़े पहन ली, गोप वेश पहन लिया, और गोप वेश पहन के वो बछड़े को गोद में उठा के और चली गई। उन देखो बछड़ा ले जा रहा है, सुबल गया है, बछड़ा लेके गया है, और राधा रानी ऐसे आ गई, और आके जो है ना वहां फिर उस भगवान के साथ जो है पूरे उसमें भाग लिया। अब कोई नहीं समझ पाया कि ये राधा रानी है, कोई केवल कृष्ण भगवान जानते हैं, वो जानते हैं। तो कृष्ण भगवान की लीलाओं में उनको आनंद देने के लिए राधा रानी ऐसे ऐसे कार्य कोई भी कार्य करती है। तो ऐसे कितनी लीलाएं हैं उनमें सब में देखने को मिलता है। एक जो लीला है जिसमें वो अपनी चिंता नहीं करती है, जैसे गोपियां, भगवान का सरदर्द हुआ तो भगवान ने लीला की थी, तो सरदर्द के लिए चरण धूली चाहिए थी भक्त की। भगवान ने कंडीशन रखी, जो भक्ति चरण धूली लाके लगा देगा उससे मेरा सरदर्द ठीक होगा। तो सरदर्द ठीक करने के लिए वो पूरे जो है ना सब जगह घूमते फिरे नारद जी, कोई नहीं दिया, नारद जी खुद भी नहीं दिए लेकिन जो है फिर भगवान के पास आए, कोई नहीं दिया, आपके सर में अपनी धूली कौन देगा, बोले नरक में जाना पड़ेगा, कौन जाएगा नरक में आपको, बोले आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन वो गोपियों के पास गई क्या कि नहीं, वहां तो नहीं गया मैं, कि जाओ वहां जाकर ट्राई करो। तो फिर ब्रज में आए नारद जी और गोपियों से पूछे, गोपियों को बताए, तो गोपियों से पूछा भगवान कृष्ण कैसे हैं, तो बोले बहुत बुरा हाल है, इतने दिन से बेड पे पड़े, लगातार सरदर्द है। बड़ी चिंतित हो गई कि क्या हुआ, कैसे हो गया सरदर्द, कैसे हो गया, क्या है, बोले क्या करना चाहिए, बोले एक दवा है लेकिन वो कोई दे नहीं रहा, आपके पास, बोले बताओ तो सही, क्या हमारे पास है कि हाँ आपके पास भी है, ये तो जल्दी बताओ क्या क्या चाहिए, बोले चरण की रज चाहिए, चरण की धूली ये कोई दे दे तो उनके माथे पे लगेगी, तब जाकर उनका सरदर्द ठीक होगा। अरे तो गोपियों ने फटाफट, राधा रानी उनकी लीड कर रही थी, सब अपने चरणों को पानी में डुबा डुबा के खूब मिट्टी लगा के, और है ना इधर परात भर के मिट्टी दे दिया, बोले लगाओ कितना लगाना ले जाओ। तो नारद जी बोले कि आपको डर नहीं लगता, कि किस चीज का डर, कि भगवान के आपके चरणों की धूली भगवान के माथे पे लगेगी तो तुम्हारी क्या दुर्गति हो सकती है, नरक में वास करना पड़ सकता है हमेशा हमेशा के लिए। तो राधा रानी बोलते हैं कि हाँ हम नरक में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण ठीक हो जाएंगे ना, तो हमको नरक में रहने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये राधा रानी का भाव है। इसमें जो राधा रानी किस लिए राधा नाम है, क्योंकि उनकी आराधना है कृष्ण की पूजा, कृष्ण की पूजा आराधना ही उनकी कार्य है, भगवान कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करना, ये उनकी आराधना है। राधा रानी की आराधना क्या है, कृष्ण की इच्छा को पूरी करना, कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण की इच्छा पूरी हो, इसके लिए, इसलिए उनको राधिका नाम से जाना जाता है। और इसलिए भागवत का एक श्लोक कोट करते हैं, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यावन यत्रः। क्या बोलती है ये सुखदेव गोस्वामी, ये श्लोक बोले लेकिन राधा रानी के नाम नहीं लिए, ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी बोले राधा रानी के नाम नहीं लिए, राधा रानी गुणगान के नाम लिए वगैरह, नाम लेने से उनको फिर कथा नहीं कर पाते तो नाम नहीं लिए लेकिन गुणगान किए। क्या बोलते हैं कि उनके द्वारा भगवान की सचमुच अच्छी पूजा की गई है, अतः भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ दिया है और उन्हें एकांत स्थान में ले गए हैं। जो राधा रानी को लेके चले जाते हैं तो गोपियां बोलती है श्लोक, है ना। तो आगे बोलते हैं, अब पर देवता की व्याख्या कर रहे हैं, आया ना, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, तो पर देवता की व्याख्या कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अतएव सर्व पूज्या परम देवता सर्व पालिका सर्व जगतेर माता। अतएव राधा परम देवता है ना, अर्थात परम देवी है, सबसे बड़ी देवी वही है,
पर देवता कृष्ण है, परम देवी राधा रानी, राधिका पर देवता अर्थात परम देवी है और वे सबके लिए पूजनीय है। ये सबके लिए पूजनीय है, केवल ऐसा नहीं है कि केवल जीवों के लिए पूजनीय है, नहीं, सबके लिए। सबके लिए मतलब सबके लिए में आप सारे देवताओं के लिए, विष्णु भगवान के लिए भी, है ना, और जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और जितनी भी और जो गोपियां हैं, जितनी भी लक्ष्मियां हैं, दुर्गा देवी हैं, ये सब के लिए पूजनीय है, सबके लिए पूजनीय है राधा रानी, है ना। अतएव राधा परम देवता, परम देवी हैं, वे सबके लिए पूजनीय है और वे सबकी रक्षा करने वाली है, सबकी रक्षक भी हैं, है ना। राधा रानी सबकी रक्षा करती हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। तो ये सब तो इनसे ही आया ना, इसमें उनका आया नहीं। लेकिन जैसे भगवान विष्णु विस्तार करते हैं, भगवान विष्णु रूप में विस्तार करते हैं, तो राधा रानी लक्ष्मी के रूप में विस्तार करती है और फिर बाद में जाके भगवान ही शिव जी के रूप में विस्तार करते हैं। तो राधा रानी के ही एक लक्ष्मी का रूप है, वही जो है इसमें बदलता है, जो माया देवी। राधा रानी जो है अंतरंगा शक्ति से ही भौतिक शक्ति प्रकट होती है एक्चुअली। तो ये भी और जगह वर्णन है, इसलिए सब जगत की माता है। अंतरंग जीव तो सभी अंतरंगा शक्ति के भाग है ना, तो हमारी सभी जीवों की असली माता जो है राधा रानी है, संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे करी अच्छी व्याख्यान, सर्वलक्ष्मी गणेरती हूँ अधिष्ठान। मैं सर्वलक्ष्मी का अर्थ पहले ही बता चुका हूँ, राधा समस्त लक्ष्मियों की आदि स्रोत हैं। तो ये उस श्लोक में था कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। पर देवता क्यों बोलते हैं? परम देवी है, सबको रक्षा करने वाली, सारे ब्रह्मांड की माता है। और सर्वलक्ष्मीमयी, सर्वलक्ष्मीमयी मतलब सारी लक्ष्मियां उनमें ही निवास करती है, यानी कि उन्हीं से सारी लक्ष्मियां उत्पन्न होती है, ये बात पहले ही बता दिए। और सर्वकांति सम्मोहिनी परा, दो शब्द और रहे, उनकी व्याख्या भी करेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। आगे बोलते हैं कि किम बा सर्वलक्ष्मी कृष्ण षड्विध ऐश्वर्य तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वर्य। अथवा सर्वलक्ष्मी शब्द यह बतलाता है कि वे कृष्ण के 6 ऐश्वर्य की पूर्णतया प्रतिनिधित्व करती हैं, अतएव वे भगवान कृष्ण की सर्वोपरि शक्ति है। कृष्ण की सर्वोपरि शक्ति है राधा रानी, और 6 जो ऐश्वर्य हैं उनसे पूर्ण है। सर्व सौंदर्य कांति वसये हाते सर्वलक्ष्मी गणेर शोभा हाते। सर्व कांति शब्द सूचित करता है कि उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय है। उनके शरीर में जो है सर्व कांति का मतलब हो गया कि उनका शारीरिक सौंदर्य जो है वो सारे सौंदर्य का आश्रय है, मतलब संसार का जो सारी सुंदरता है वो उन्हीं से आती है, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। सब सूचित करते हैं उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय है। सारी लक्ष्मियां उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती हैं। लक्ष्मियों में सौंदर्य किस लिए? राधा रानी के कारण उनके अंदर सुंदरता है, लक्ष्मियों के अंदर। किंबा कांति शब्दे कृष्ण रस अच्छा कहे कृष्ण रस कलवांछा राधा इते रहे। कांति शब्द का एक यह भी अर्थ होता है, हो सकता है कि भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं, भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी में निहित है। कृष्ण अपनी इच्छा पूरी करने के लिए राधा रानी पास रहते हैं उनकी जो इच्छा है वो राधा रानी पूरी करती है। राधा रानी वगैरह वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। राधिका करे न कृष्ण वांछित पूर्ण सर्व कांति शब्देर अर्थ विवरण। श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है, यही सर्व कांति शब्द का अर्थ है। और आगे बोले सम्मोहिनी परा, एक शब्द था लास्ट उस श्लोक में, सम्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। तो सर्वमोहिनी परा का क्या है? जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी अतः समस्ते परा ठाकुरानी। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, सारे जगत को मोहित करते हैं, किंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित करती है, इसलिए सम्मोहिनी। अतः वे सारी देवियों में सर्वश्रेष्ठ है। परा, परा मतलब श्रेष्ठ। तो श्री राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्ति मानो दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। श्री राधा पूर्ण शक्ति हैं और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं। जैसा कि प्रमाणिक स्रोतों का प्रामाणिक शास्त्रों का प्रमाण है, ये दोनों भिन्न नहीं है, है ना। आगे बोलते हैं मृग मद तार गंध एचे अविच्छिद्य अग्नि ज्वालाते ये छे कबू नहीं भेद। जिस प्रकार
जिस तरह कस्तूरी तथा उनकी सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते अथवा अग्नि और उसकी ऊष्मा अभिन्न है, उसी प्रकार से राधा और कृष्ण अभिन्न है ना। जैसे आग है तो ताप, उसका आग और ताप, तो आग और ताप अलग नहीं होता है ना, अलग अलग रह नहीं सकते, आग से ताप कैसे अलग रहेगा। ऐसे ही और यह जो कस्तूरी है उससे गंध आती है, तो कस्तूरी से जो गंध है वो अलग नहीं हो सकती। तो ऐसे ही भगवान से राधा रानी एक है, अभिन्न है। तो आगे बोलते हैं राधा कृष्ण एचे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप। तो इस प्रकार राधा कृष्ण एक हैं, फिर भी उन्होंने लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण कर रखे हैं। तो इस तरह से ये व्याख्या की है, दो रूपों में रहते हैं राधा और कृष्ण, और राधा रानी की महिमा चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छे से जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। तो राधा रानी जो है, ये बड़ा सुंदर श्लोक है, जो देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांता सम्मोहिनी परा, है ना। तो ये जो भगवान का, जो राधा रानी का ये जो इस श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन हुआ है, तो हम अभी यही समझ सकते हैं। और राधा रानी के बहुत सारे और भी नाम हैं, उनके अलग अलग गुणों के कारण राधा रानी का अलग अलग नाम है। जैसे वृंदावनेश्वरी, तो वृंदावन का मालकिन जो है वो राधा रानी है। वृंदावन में राधा रानी चलती है, भगवान कृष्ण की बिल्कुल नहीं चलती, है ना। और भगवान कृष्ण, लेकिन वृंदावन भगवान इसलिए वृंदावन श्रेष्ठ है क्योंकि उसका मालकिन जो है राधा रानी है। तो अलग अलग है। इवन जो गौर लीला में देखा जाए तो गौरांग महाप्रभु भगवान कृष्ण महाप्रकट हुए, क्योंकि ये जो गौर धाम है वो राधा रानी का प्रकट कराया है। नवदीप धाम को रचना राधा रानी की थी। एक बार राधा रानी जो है भगवान कृष्ण को पता चला, राधा रानी को, वो किसी और ग्रुप में चले गए भगवान कृष्ण, है ना, गोपियों के साथ विहार करते हैं, तो किसी ग्रुप में चले गए। राधा रानी सोची कि है ना ये जगह उनको पसंद नहीं आई शायद कृष्ण को, इसलिए तो राधा रानी क्या की कि एक ऐसी जगह का निर्माण किया कि कृष्ण मेरे पास आएंगे ये सोच के, तो उन्होंने एक अलग से धाम निर्माण किया राधा रानी ने। और गंगा नदी में बीच में उन्होंने जो है ये बनाया, गंगा नदी के बीच में एक कमल के जैसा नवद्वीप, नौ द्वीप वाला एक टापू बनाया, और उसमें जो है राधा रानी जो है खुद बांसुरी बजाई, और भगवान कृष्ण उसमें जब राधा रानी ने बांसुरी बजाई तो भगवान कृष्ण खींचे चले आए, और जब खींचे चले आए तो उन्होंने देखा इतना सुंदर था, इतने प्रसन्न हो गए, बोले ये जो दीप, ये जो आपने बनाया इसलिए आपके समान ही मुझे प्रिय रहेगा। ऐसे राधा कुंड की महिमा भी इसलिए, राधा कुंड के लिए राधा रानी का कुंड है, तो भगवान बोलते हैं कि आपका कुंड है इसलिए मुझे प्रिय रहेगा, ये सबसे ज्यादा सम्मान नहीं। तो राधा रानी प्रेम ऐसा ही है, जहाँ प्रेम है वहां प्रेमी की हर वस्तु प्रिय हो जाती है। तो ये अलग चीज है, ये भौतिक जैसा नहीं है, लेकिन उनका दिव्य प्रेम है, वो एक ही व्यक्ति है। अपने प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण ही अलग अलग रूपों में विस्तार करते हैं, और उनका जो सार है वो राधा रानी है। भगवान की सभी शक्तियों में सबसे श्रेष्ठ है और सबसे बड़ी देवी है, और सबकी माता है। सभी जीवों का उत्पत्ति उनसे हुआ है, सारी जीवों का ही नहीं, सारी लक्ष्मियों का, सबका उत्पत्ति राधा रानी से हुआ है। तो राधा रानी जो है वो बहुत उच्च अवस्था है राधा रानी की, उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं एक्चुअली, है ना। सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण है और राधा रानी सबसे श्रेष्ठ देवी है। तो ये अभी राधा अष्टमी आ रहा है, तो राधा रानी का उत्सव बहुत धूमधाम से आप लोग मनाइए, अच्छे से व्रत कीजिएगा, राधा रानी के स्मरण कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, और प्रार्थना कीजिए राधा रानी से कि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। एक ये भी आया था प्रसंग कि राधा रानी भक्तों का पोषण करती है, और भक्ति से लोग आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि राधा रानी कृपा से वो भक्ति आती है, उसी से भक्ति से भगवान आकर्षित होते हैं ना। क्योंकि राधा रानी के शक्ति है, ये अंतरंग शक्ति के अंदर, राधा रानी के अंदर में आती है भक्ति। भक्ति जो है वो राधा रानी के ही प्रभाव क्षेत्र है। राधा रानी सभी जीवों को भगवान सेवा में लगाती है, खुद सेवा करती है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे देवियों के रूप में विस्तार करती है, और सभी जीवों को भगवान सेवा में लगाती है। तो ये राधा रानी की ये बहुत उच्च अवस्था है, और संसार के लोग जानते नहीं राधा रानी की महिमा। कई तो लोग बोलते हैं कि राधा को गुजरी बना देते हैं, कोई कुछ फालतू के, है ना, लेकिन वो जानते नहीं राधा रानी कौन है। राधा रानी सबसे श्रेष्ठ जो है, राधा रानी कृष्ण से अभिन्न है। ऐसा भी प्रसंग देखने को मिलते हैं कृष्ण लीला में,
कि कभी कभी राधा रानी जब कृष्ण का स्मरण करती है ना, तो उनका रूप पूरा शरीर ही कृष्णमयी का एक ये भी है कि कृष्ण का स्वरूप हो जाता था। कि उनका जो राधा रानी तो गोरी है, तब तक कांचन गौरांगी, लेकिन वो श्याम वर्ण हो जाती थी कृष्ण के विरह में। कृष्ण का स्मरण करते करते पूरा श्याम वर्ण हो जाती थी पूरी राधा रानी ऐसे विरह में। जब जब भगवान छोड़ गए तब भी ऐसा हुआ था। भगवान जब रासलीला में अंतर्ध्यान हो गए तो राधा रानी पूरा जो है सांवली हो गई, कृष्णमय हो गई पूरी, कृष्ण के चिंतन में उनका शरीर भी वैसा हो गया। इसलिए गोपीनाथ जब प्रकट हुए तो गोपीनाथ, छोटा गोपीनाथ में जो राधा रानी है वो श्याम वर्ण है ना, तो वो उसी तरह का रूप है। तो ऐसे करके राधा रानी का विशेष स्थान है, राधा रानी विशेष है, और उनको कभी भी गलती से भी सामान्य क्या, सामान्य देवी भी नहीं मान सकते। ये सबसे सबसे बड़ी देवी है ना, और कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण और राधा को अलग नहीं मानना चाहिए, और कृष्ण की पूजा राधा के बगैर हो भी नहीं सकती। राधा रानी और कृष्ण तो एक ही है, और कृष्ण को मानेंगे तो राधा रानी को मानने बगैर तो नहीं, राधा रानी की कृपा के बगैर हम कृष्ण को पा भी नहीं सकते, क्योंकि राधा रानी के ही है कृष्ण, है ना, और कृष्ण उनसे अभिन्न है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी बोलो। मैंने बताया था ना, आप सो रहे थे क्या? राधा रानी के भागवत में क्यों नहीं बताया था मैंने? व्यासदेव जी भागवत लिखे है, उन्होंने समझा नहीं अपने आप को योग इतना कि उनका वर्णन कर सके, है ना। व्यासदेव जी सोचे कि राधा रानी का पद इतना बड़ा है तो उनका वर्णन मैं करूंगा, ये मेरी योग्यता नहीं है, ऐसा सोचे व्यासदेव जी, तो नहीं किए। और दूसरा ये भी था कि सामान्य जीव पढ़ेंगे भागवत को तो वो राधा रानी के बारे में अपराध नहीं कर बैठे, इसके लिए उन्होंने नहीं रखा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु मैं अभी थर्ड कैंटो में पढ़ रहा था, जैसे आप बता रहे थे राधा रानी का ही विस्तार है लक्ष्मी जी भी, तो थर्ड कैंटो में एक जगह आता है कि विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी उतना आकर्षित नहीं कर पाती है। वो कहते हैं कि सब कुछ है बट लक्ष्मी जी भी मुझे उतना आकर्षित नहीं कर पाती है, बट राधा रानी के केस में कृष्ण भगवान सबसे ज्यादा उनसे आकर्षित रहते हैं। तो मैं समझा नहीं, वापस बोलेंगे? राधा रानी को, राधा रानी का ही विस्तार है लक्ष्मी जी भी, जैसा आप बता रहे थे। लक्ष्मी जी उतना आकर्षण नहीं कर पाती, क्या लिखा था? हाँ, विष्णु भगवान कहते हैं वो हमें कि यहाँ पे सब कुछ है पर लक्ष्मी जी भी मुझे उतना आकर्षित नहीं कर पाती, मतलब ऐसा एक सेंटेंस आता है उस थर्ड कैंटो में। अच्छा। हाँ। नहीं, कृष्ण भगवान को लक्ष्मी, हाँ वो तो है, राधा रानी कृष्ण भगवान ही विस्तार करते हैं अलग अलग रूपों में, और उनकी सेवा के लिए लक्ष्मी जी इनके रूप में विस्तार करती हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो सभी विष्णु भगवान और सब भगवान से ही आकर्षित रहते हैं, है ना। कोई उनको ऐसा नहीं कि वो उनसे आकर्षित होते हैं। कृष्ण भगवान लक्ष्मी जो है राधा रानी से आकर्षित होते हैं, लेकिन विष्णु भगवान ऐसा नहीं लक्ष्मी जी से आकर्षित होते हैं बहुत ज्यादा। लक्ष्मी रूपों में वो सेवा करने के लिए राधा रानी विस्तार करती है उनका, है ना। और भगवान विष्णु भी भगवान कृष्ण से आकर्षित रहते हैं, ये है। और जो ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु है वो राधा रानी से आकर्षित रहते हैं, ये बात नहीं है, उनका अलग वो है पोजीशन। वो जो सेंस होगा वो भक्ति के रेफरेंस में होगा, और भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं भगवान, इसलिए वो ये बात बोलते हैं। मुझे याद आ रहा है, हाँ वो इस संबंध में है कि भगवान भक्ति से आकर्षित होते हैं, जो है सभी भक्त जो होते हैं, और लक्ष्मी जी भी उतना आकर्षित नहीं करती जितना कि भक्त उनको आकर्षित करते हैं भक्ति के द्वारा। वो प्रसंग। तो भक्ति से इसलिए आकर्षण है क्योंकि भक्ति सीधा राधा रानी का अंडर में होती है। भक्ति जो है डायरेक्ट राधा रानी के अंडर का क्षेत्र है ना। और लक्ष्मी जी तो भगवान कृष्ण से आकर्षित होती है, लेकिन लक्ष्मी जी कृष्ण को पान भी नहीं सकती भगवान कृष्ण को पाने के लिए लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है ना। हाँ। तो लक्ष्मी जी का स्थान तो इतना बड़ा नहीं है,
वो तो एक राधा रानी के, ऐसा नहीं कि राधा रानी के विस्तार है मतलब राधा रानी है, राधा रानी का अंश विस्तार है। जैसे विष्णु भगवान कृष्ण है और नहीं भी है, कृष्ण से अलग भी है ना, ऐसे स्वान से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण का अपना अलग व्यक्तित्व है ना, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज है ना। जैसे बलराम जी और कृष्ण भगवान एक ही हैं, लेकिन देखा जाए तो कृष्ण अलग है, बलराम जी अलग है ना, दोनों के व्यक्तित्व अलग अलग है। तो ये भगवान की लीलाओं का ऐसा ही है, रहस्य है। भगवान लीलाओं को संपादन करने के लिए भगवान तरह तरह के विस्तार करते हैं और एक होते हुए अनेक रूपों में वो रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूछना है? हाँ यस प्रभु जी बोलो। प्रभु जी मैं अभी पढ़ रहा था ना कि फर्स्ट कैंटो के 5th चैप्टर में, उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भगवान कृष्ण राधा कृष्ण की लीलाएं हैं वो मतलब हृदय का मैल साफ कर देती हैं, है ना, सुनने क्या? से। जो भगवान की लीलाएं हैं जो हाँ, वो हृदय के मैल को साफ कर देती हैं, जो भी व्यक्ति सुनता है वो शुद्ध हो जाता है। हृदय के मैल को साफ कर देती है। हाँ मतलब जो भी व्यक्ति सुनता है वो शुद्ध हो जाता है। हाँ तो है ही ना, भगवान की लीलाएं भगवान से अलग नहीं है ना, तो भगवान लीलाओं को जो सुनता है वो शुद्ध हो जाता है। खासकर जो जो संसारी लोग होते हैं ना, हाँ वो जब कृष्ण लीला में लिखा है, ये कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी लिखते हैं शुरुआत में, अगर आप ध्यान देंगे तो कृष्ण और राधा रानी के गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं उनको हमको तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे हमको, लेकिन जो लोग संसारी लोग हैं वो आकर्षित होते हैं ऐसे लिटरेचर से। लोग नोवेल फिल्म वगैरह क्यों देखते हैं कि उनमें स्त्री पुरुष का व्यापार होता है कहीं कहीं, है ना। लेकिन उस लोग में अगर भगवान की लीलाओं को कोई सुनेगा तो है ना उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा, और जब सुनेंगे तो फिर भक्ति में आ जाएंगे धीरे धीरे, है ना, और भक्ति में आके फिर काम से मुक्त होंगे धीरे धीरे करके। लेकिन हमारे लिए भक्ति में हम लोग आ गए हैं तो हमको जो है ना इससे बचना चाहिए, है ना। हमको ऐसी लीलाओं पे जानने के बजाय भगवान की सभी लीलाएं आस्वादनीय है और मिश्री की तरह है, चाहे मिश्री को किधर से भी खाओ मीठी लगेगी, है ना। तो ऐसे ही भगवान की कोई भी लीला है उनमें सब में जो है ये करना चाहिए, है ना। सभी लीलाओं में सॉरी क्या कह रहा था मैं, हमको बात जो है सीधा रासलीला में प्रवेश नहीं करना चाहिए, रासलीला सबसे डीप है। रासलीला को लेकिन संसार के लोग सुने तो ठीक है, उनका अगर प्रमाणिक स्रोत से सुनेंगे, जैसे प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक लिखी और कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो वो शुद्ध हो जाएंगे, ऐसा है। लेकिन हम लोगों को जो है पहले जो है और लीलाओं को समझना है, फिर इतना हो जाए तब उन पे जाना है। किसी ने मणिमाधव सरकार लिखे हैं कि भगवान बलराम जी की जो कंसर्ट है वो भी राधा रानी जी की ही विस्तार है। हाँ सभी राधा रानी के विस्तार है, उसमें आया ना, भगवान कृष्ण जितने विस्तार करते हैं अंश रूपों में और राधा रानी विस्तार करती हैं उनके, लेकिन वो अलग है, अंश है, ध्यान रखिए। जैसे वो सेम अपना भगवान कृष्ण बलराम जी के रूप में विस्तार करते हैं, कृष्ण भगवान अलग है, बलराम जी अलग है। ऐसे ही राधा रानी विस्तार करती है, राधा रानी खुद रहती है। यही तो अंतर है हमारे इसमें, थोड़ा सा फर्क है कि भगवान जो है वो पूर्ण होते हुए पूर्ण विस्तार कर सकते फिर भी पूर्ण नहीं बने रहते हैं। सिमिलरली राधा रानी पूर्ण रूप में एज इट इज रहती है और उनका विस्तार उनकी सेवा के लिए कर लेती है। इस तरह से सब बलराम जी के विस्तार है, फिर नारायण विष्णु सब, है ना। तो ये राधा रानी के विस्तार है सभी, उनके साथ जो कंसर्ट है वो। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की जय। धीरज प्रभु कुछ पूछ रहे हैं क्या? धीरज प्रभु कुछ पूछ रहे हैं? ध्वनि लगा रहे थे प्रभु। कुछ पूछ रहे हो क्या धीरज प्रभु? नहीं। हरे कृष्णा, उनको शायद ऑडियो गलती से स्टार्ट हो गया, अनम्यूट हो गया। ठीक, सुनाई नहीं दे रहा मुझे तो, कुछ आवाज आई नहीं। हरे कृष्णा।